इजाजत हो मैं एक बात बोलूं प्लीज? जो आप बात कह रहे हैं 22 सितंबर को लाहौर में भी जलसा है मेरे भाई। उन्होंने बोला कि 22 सितंबर को। अब आप एक बात सुने कि इस्लामाबाद में करें, लाहौर में करें, आप लोग पॉइंट लिख लेना, उनको बात बोलने दें, उनकी बात है, उनका तजिया, आप चुप रहे आप लोग सब लोग। जी चले जी बोले। जी तो आपको अगर अपनी ताकत दिखानी है तो कहीं भी दिखा दें, और वो उस बात को मैं आगे इंडोर्स करूंगा। अरे चले ना, वो आप बाद में बोलिएगा कि नो ताकत दिखाई थी नहीं दिखाई थी, पहले उनको बोलने थे, अपना तजिया देने थे, आप एक बीच में क्यों बोल रहे हैं? जी जो जैसे अभी सैयद ने ये कहा था कि वो कल जलसे से 2.5-3 लाख आदमी आने से आपके पास कोई ताकत का या उनको अंदाजा हुआ कि आपके पास कोई ताकत है, तो क्या उनको 8 फरवरी को मालूम नहीं था कि आपके पास ताकत थी? 8 फरवरी को जो आपके वोट पड़े थे, जैसे कि आप कहते हैं मुबैना तौर पे हमें बहुत बड़ी तादाद में वोट मिले, तो एस्टेब्लिशमेंट को तो मालूम है कि आपके पास वोट पावर है, आपके पास वोट है, लेकिन ताकत तो उनके पास है ना, और उन्हें मालूम नहीं है कि आपको किस तरीके से काबू में कर रहे हैं। यार आपके साथ तो बहुत ज्यादा ज्यादती होनी चाहिए, और अच्छी बात है अगर आपके साथ हो रही है। अच्छा छा गए यानी साहब तो छा गए। अच्छा अब 9 मई की जो रिपोर्ट आई है, जिसमें अभी शोएब ने कहा था, अंसार अब्बासी ने खबर ब्रेक की है ये कि जो मास्टर माइंड तय किए गए हैं उस प्रोग्राम, उसके 9 मई के अंदर वो 34 आदमी से लेके 158 आदमी तक उसके अंदर शरीक है 9 मई के बाद। उसके बारे में पता ना 8 फरवरी को कौन मास्टरमाइंड, उसका भी बता दी साहब। यार इस शख्स को कोई जुलाब उलाब दो ताकि इसकी तबीयत ठीक हो जाए। क्यों आप डॉक्टर हैं क्या? अरे देखिए सैयद साहब, आप जो ना खामोश रहे, उनका बात तजिया देने दें, उसके बाद आप अपनी बोलिएगा। मैंने स्टार्ट में बोला है, जब आप बोले थे कोई नहीं बोला था, अभी आप उनको बोलने दें। हाँ इस्लामाबाद का खबर है वो पूरी परफेक्ट दे रहे हैं। चले अब आप उनकी खबर ले लें, उसके बाद वो खामोश होंगे तो फिर आप उनके सारे आंसरों के जवाब दीजिएगा, मैं लूंगी आपसे जवाब। जी 34 अपराध ने स्टेट पावर के लिए मास्टरमाइंड बने थे, उसके बाद 52 आदमियों ने उसके अंदर बंदी की है जी, और 185 आदमी तक इसके अंदर इन्वॉल्व थे, और इसमें भी कार्रवाई हल्की हल्का नहीं हुआ। जी अगर समझते हैं कि 9 मई या उसके बाद का कोई वाकया जो है कहीं पे हल्का हो गया है या उसका हुकूमत नहीं ले रही है, या जनरल उसका फैज हमीद का केस जो है वो कमजोर हो गया है, या आप समझते हैं कि मिलिट्री ट्रायल कोर्ट में केस नहीं जाएगा, तो इमरान खान परेशान क्यों हो रहे हैं इस बात पे? क्यों दरखास्त दे रहे हैं कि मुझे मिलिट्री कोर्ट के अंदर शिफ्ट नहीं किया जाएगा? वो बार बार क्यों कह रहे हैं कि मुझे वहां ले जाना चाहते हैं? उन्हें अंदाजा है केस की संगीनी क्या है, केस किस नौयत का आगे होने जा रहा है, और उसमें कौन कौन किस किस तरीके से लोग इन्वॉल्व थे। लेकिन अगर ये सारी चीजें हैं तो उसका मसाइल का कहीं ना कहीं सियासी हल तो होना चाहिए ना। होगा, डायलॉग जो है उसका हल है। अभी भी अगर इस जलसे को पुरअमन तौर पे करके हुकूमत को ये तासुर दे दे कि हम दहशतगर्द नहीं है, हम मुज़ाकरात चाहते हैं, हम मुल्क के अंदर शिरकत चाहते हैं और मुल्क की भलाई चाहते हैं, तो मसाइल हल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप टारगेट सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट को बनाएंगे, और जिस तरीके से आपने आज कोर्ट के अंदर बदमाशियां नहीं देखी कि मैं बाहर निकल के तुझे देख लूंगा, तो क्या ये वैली भाई, मैं सॉरी सिर्फ एक बात काट लूंगा कि ये जो लाहौर में जलसा साजू भाई कह रहे हैं ना, ये जलसा होना ही नहीं है। ये देख लीजिएगा, उससे पहले जो है वो खड़ाक हो जाना है। क्या ये इमरान खान ने दूसरा MKM और अल्ताफ हुसैन बनने की कोशिश नहीं की कि मैं बाहर निकल के देख लूंगा, तुम्हें भी देख लूंगा, तुम्हें भी देख लूंगा? क्या ये किसी वजीर आजम को जेब देता है कि वो इस किस्म की कोर्ट के अंदर खड़े होकर क्या करेगा? बाहर निकलेगा ही तो कुछ होगा ना। अल्लाह करे आपकी दुआ मंजूर हो जाए। एक तरफ देखें, एक तरफ ये कुछ लोगों की राय है कि इमरान खान बाहर आ जाएंगे, कुछ की राय है कि कभी बाहर नहीं आएंगे, बल्कि कुछ का कहना तो ये कि सारी जिंदगी इमरान खान अभी जेल में ही रहेंगे, उनके लिए कोई चांस नहीं है। शुरू में भी काफी लोगों ने शो में कब से कर रही हूँ लोगों की यही राय। जी सब कुछ हल हो सकता है, तमाम मसाइल का हल हो सकता है, लेकिन उसका हल जो है ना वो डायलॉग। आप जब तक बैठेंगे नहीं, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा। आपको ताकत के जरिए इसी तरीके से कुचला जाएगा जैसे कुचला जा रहा है। आप चाहे कह दे प्लान A बना लूं, चाहे B बना लूं, चाहे C बना लूं, उनके पास हर जो इक़्तिदार में और जो ताकत में
उसके बाद कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हर प्लान का तोड़ होता है। आप खुद ही कह रहे हैं कुचल रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं कुचल रहे हैं इमरान खान, खुद ही अपने मुंह से हाँ सही है ना, यही तो मैं कह रहा हूँ कि कुचलना है। हाँ, आपको इससे ज्यादा कुचले जाना चाहिए जो आप हरकतें कर रहे हैं। वो सच्ची बात जब आप आवाम को फौज के सामने खड़ा करेंगे तो इससे ज्यादा ताकत से आपको कुचलना सही कह रहे हैं रजी साहब, सही कह रहे हैं। आपको तो आज तक कुचल देना चाहिए था। आपके जो अमाल है ना, जो आपने मुल्क के अंदर किया है, उससे ज्यादा ताकत से आपको कुचला जाना चाहिए था। बिल्कुल सजा फरमाया आपने रजी साहब। आपको सियासत की अलिफ बे नहीं आती। सियासत क्या करेंगे यार आप? तशद्दुद तो कर रहे हैं। वो जो 120 दिन का जो धरना था उस दिन से लेके और आज तक आप कर क्या रहे हैं? जब आपने ट्रकों के सामने